विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। यह विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विशेषण उन्हें कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो इस तरह से यह विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है। विशेषण उपवाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम जो परसर्ग का प्रयोग अवश्य होता है। विशेषण उपवाक्यों में जो परसर्ग अवश्य लगा हुआ होगा, यदि जो परसर्ग लगा हुआ है तो आप समझ लेना कि विशेषण उपवाक्य जुड़ा हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम जो अथवा जो से निर्मित उसके अन्य रूप हैं जो, जिसके, जिसने, जिसे, जिन्होंने आदि। यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं जो विशेषण उपवाक्य में जोड़े जाते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि विशेषण उपवाक्य में ये योजक किस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। इसमें जो योजक के द्वारा इस वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य होगा। यह परिश्रम करने वाले की विशेषता का संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य कहलाएगा कि जो परिश्रम करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। मेरे पास जो घड़ी है वह सोने की है। मेरे पास जो घड़ी है वह सोने की है, अर्थात घड़ी की ये विशेषता बता रहे हैं कि मेरे पास जो घड़ी है वह सोने की है। यह इसकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। यह मेरे, जो, यह सभी संबंधवाचक विशेषण हैं और ये विशेषण में जुड़े हुए होते हैं। संबंधवाचक योजक हैं और ये विशेषण उपवाक्य में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण उन वाक्यों को कहा जाता है जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया होती है उसकी विशेषता को क्रिया विशेषण बताते हैं। यह उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यह उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इस उपवाक्य से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, कारण, परिणाम इत्यादि की सूचना प्राप्त होती है। इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने, क्रिया के होने की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जहाँ यह बस्ती है वहाँ बहुत बड़ा मैदान था। मैं घर नहीं जा सकूँगा क्योंकि परीक्षा होने वाली है। इस तरह से यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हुए, क्योंकि यह क्रिया के होने की सूचना दे रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्यों के लिए समझाया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं।